नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 गणित स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 10 गणित के अंदर सबसे पहले हम प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 की 5 नंबर प्रश्नावली है, उसका नाम है समांतर श्रेणी। कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है, समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी ऐसी होती है, उसे किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी परिभाषा देखेंगे, वह श्रेणी या वह क्रम, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर क्या रहना चाहिए? सदैव समान रहना चाहिए। सम अंतर, समांतर नाम से स्पष्ट है, सम अंतर। श्रेणी या श्रेणी का मतलब होता है क्रम या संख्याओं का समूह, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर सदैव क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण से देखेंगे इसे। जैसे एक हमारे पास उदाहरण है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखते हैं इनमें ये समांतर श्रेणी है या नहीं। कैसे देखेंगे? देखो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2। इन दोनों के बीच के अंतर कितना आ रहा है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरी संख्या से पहला संख्या या पहली संख्या क्या करनी है? हमें घटानी है। इसमें से ये संख्या क्या करनी है? घटानी। इसमें से ये घटाएंगे तो सभी में से घटाएंगे और इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना कितना आएगा? 2 आएगा। इन दो अंतर आना है, सभी के अंदर अंतर समान आ रहा है, तो हम इस अंतर को एक संख्या या एक संकेत दे सकते हैं। क्या देंगे उसे? डी। इस डी का नाम होता है सार्वय अंतर। क्या होता है? सार्वय अंतर। अब समांतर श्रेणी का हमने एक व्यापक रूप देखें। ये तो एक समांतर श्रेणी निश्चित है, इसको हमने मान लिया, लेकिन एक अन्य समांतर श्रेणी है तो उसमें हम कैसे देखेंगे? जैसे हमारे पास एक समांतर श्रेणी है A1, A2, A3, A4, A5। इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी है। क्या ये? समांतर श्रेणी। और आपको मैंने पहले भी बता दिया, अब दोबारा से बता रहा हूँ, समांतर श्रेणी वह होती है जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर क्या रहना चाहिए? सदैव समान रहना चाहिए। तो ये समांतर श्रेणी है, तो इसके दो प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा। यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस का A2, A4 माइनस का A3, यानी इन सभी प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर क्या रहेगा? समान रहने वाला है। और इन अंतरों को ही हमने क्या बोला था यहाँ पे? डी। क्या बोला था? डी। डी बराबर क्या आ जाएगा? A2 माइनस का A1 या A3 माइनस का A2 या A4 माइनस का A3। कौन से सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं? प्रत्येक संख्याओं में अंतर सदैव समान आने वाला है। अब आगे देखते हैं, हम समांतर श्रेणी। अब ये तो हो गया डी। अब इसका प्रथम पद क्या है? ए। इन दोनों के बीच का अंतर को बोलते हैं हम सार्वय अंतर डी, और प्रथम पद को बोलते हैं ए द्वारा दर्शाते हैं। A1 को दर्शाते हैं A1 द्वारा। प्रथम पद A1, A बराबर क्या लिया था हमने? A1। प्रथम पद A बराबर क्या होता है? A1। अब आगे देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखो, समांतर श्रेणी, हमारे पास समांतर श्रेणी है कौन सी? A1, A2, A3, A4, A5। इस प्रकार से n पदों तक चल सकती है। कहां तक चल सकती है? n पदों तक। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इस समांतर श्रेणी में देखते हैं प्रथम पद A बराबर क्या है? A1 सार्वय अंतर D क्या होगा? A2 माइनस का A1। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान। और लास्ट nवां पद को हम दर्शाते हैं। nवां पद को हम किस द्वारा लिखते हैं? nवां पद होता है an। nवां पद को हम किससे लिखेंगे? an द्वारा। अब देखो, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम लिखते हैं a द्वारा। इसके अंदर हम जो भी सूत्र लेंगे उसमें a जहां भी लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। सार्वय अंतर d, जहां भी आपको d लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब होगा दो पदों के बीच का अंतर, या समांतर श्रेणी के जो पदों के बीच का अंतर होगा वो क्या होगा? सार्वय अंतर d। और nवां पद इसका मतलब होगा an का मतलब होगा समांतर श्रेणी का nवां पद। जैसे
एन का मतलब हो गया 5, कितना हो गया मान लो, कितना हो गया 5, यानी 5वां पद ए 5। एन का मान 6 हो जाए तो कौन सा पद निकालना होगा ए 6। एन का मान 7 हो गया तो कौन सा पद निकालना होगा ए 7। इस प्रकार से हम ए एन का मतलब क्या होता है, एन का मान जितना लेंगे वही पद अगला लेने वाला है। अब देखो कोई हमें समांतर श्रेणी में एनवां पद कैसे निकालते हैं। समांतर श्रेणी होती क्या है, देखो समांतर श्रेणी के अंदर a1 को हम लिखते हैं a द्वारा, इससे लिखते हैं a द्वारा। दूसरा पद क्या होता है a2। a2 कैसे निकालेंगे, प्रथम पद के अंदर कैसे निकालेंगे, d जोड़ेंगे। प्रथम पद में क्या जोड़ने वाले d। कैसे, देखो हमने एक उदाहरण देखा था 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार का उदाहरण देखा था। पहला पद इसका क्या था 2, पहला पद 2 था a1। a2 कैसा आया, इसके अंदर क्या जोड़ा हमने 2, इनके बीच का अंतर कितना है 2, यानी d का मान कितना है 2, क्या जोड़ रहे हैं 2। a3 कैसे आया, इस 4 के अंदर हमने क्या जोड़ा 2, इस प्रकार से तो जोड़ रहे हैं। जैसे देखो a2 बराबर क्या आ गया a प्लस का d, ऐसे a3 बराबर क्या आ जाएगा a2 प्लस का d। a3 बराबर क्या आ जाएगा a2 प्लस का d। अब a2 का मान हमारे पास समीकरण में इसमें कितना है, a2 का मान हम क्या लिख सकते हैं a प्लस का d, और d पहले से है ही हमारे पास। ये a2 का मान हमने क्या लिखा a प्लस का d, और d हमारे पास ये है ही a प्लस का d, और d दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2d। तो तीसरा पद निकालने का सूत्र हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस का 2d। प्रथम पद a बराबर a, दूसरा पद a2 बराबर a प्लस का d, a3 बराबर a प्लस का 2d। ऐसे देखते हैं हम a4, क्या देखते हैं a4 क्या आ जाएगा a3 प्लस का d। तीसरे पद में d जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a3 का मान हमारे पास ये आ गया a प्लस का 2d प्लस का d, a प्लस d और d जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस का 3d, ये आ गया a4। इसी प्रकार से हम इन सभी में तुलना करके देख सकते हैं। देखो ये और ये, इनकी तुलना करो। देखो यहाँ पर हमने a1 a2 लिया, क्या लिया a2। इस पद में भी देखो प्रथम पद a बराबर क्या है a प्लस का 0 इंटू डी, 0 इंटू डी, यानी जहां भी हम a1 ले रहे हैं वहां पर d का मान, वहां d के गुणा में क्या लिखना है, उससे एक कम लेना है। d का मान एक क्या लेना है, कम लेना है। जैसे देखो a1 लिया तो वहां पर क्या लिया a प्लस का 0d, a2 लिया तो क्या आया a प्लस का d, a3 लिया तो क्या है a प्लस का 2d, और a4 लिया तो हमारे पास क्या है a प्लस का 3d। यानी d के साथ में जो संख्या गुणा आ रही है वो यहां से क्या आ रही है, एक कम ले आ रही है। क्या आ रही है, एक कम आ रही है। इसी प्रकार हम देखेंगे तो एनवां पद, कौन सा पद, एनवां पद निकालेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ तो n है, ए प्रथम पद एक प्लस यहाँ कम आ रहा है एक पद, तो n माइनस का एक इंटू क्या है गुणा। ये क्या होता है एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र। अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अंतिम पद या एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं आपको दोबारा एक बार जल्दी जल्दी बताता हूँ क्या होता है। देखो प्रथम पद a1 को किससे लिखते हैं, a1 बराबर a। दूसरा पद होता है a2, a प्लस का d, क्योंकि दूसरा पद कैसे निकालते हैं, प्रथम पद में सार्वधातुक d को जोड़ते, सार्वधातुक d को जोड़ा तो a प्लस का d। अब हमें पता है तीसरा पद निकालेंगे तो a2 प्लस का d, a2 का मान हमने ऊपर क्या निकाला a प्लस का d, a प्लस का d प्लस का d, तो क्या हो गया a प्लस का d और d जुड़ेंगे क्या हो जाएगा 2d। अब a4 निकालेंगे a3 प्लस का d, a2 का मान a3 का मान हमारे पास क्या आ गया a प्लस का 2d, मान रखा क्या आया a4 बराबर a प्लस का 3d। अब इन तीनों की तुलना करते हैं हम यहाँ, तुलना की a1 बराबर क्या है a प्लस का 0d, 0 को किसी से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा ये 0, और a के अंदर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये तो आने वाला है आपके पास। तो ये तो आ गया a1 बराबर a प्लस का 0d या a बराबर a1 बराबर a। अब a2 बराबर क्या है a प्लस का
डी, A3 बराबर है A प्लस का 2D, A4 बराबर है A प्लस का 3D। अब इन तीनों में से हम इन सभी की तुलना करके देखते हैं तो क्या आता है, प्रथम पद की जगह तो क्या आ रहा है, सभी में A1 की जगह तो A1 आ रहा है, और जो यहाँ संख्या लिखते हैं उससे एक संख्या क्या हो रही है, कम प्राप्त हो रही है, एक संख्या कम प्राप्त हो रही है। देखेंगे n बराबर n माइनस का 1, यहाँ n लिया तो n से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। इस प्रकार से n पद ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास आ जाता है an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.1। 5.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d ज्ञात कीजिए। 5.1 के अंदर हम क्या करना है, पहला प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d ज्ञात करना है। देखते हैं समांतर श्रेणी, पहला क्वेश्चन 6, 9, 12, 15 क्या बताना है इसके अंदर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके लिए। प्रथम पद a, प्रथम पद a बराबर पहला पद जो भी लिखा वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर क्या होगा 6, क्या हो जाएगा 6, और इसका सार्व अंतर d ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर d। सार्व अंतर का सूत्र मैंने क्या बताया था, दूसरे पद से प्रथम पद घटाना है, दूसरे पद से क्या करना है, प्रथम पद घटाना है, यानी 9 माइनस का 6, 9 में से 6 घटाएंगे कितना रहेगा 3, तो हमारा सार्व अंतर d कितना आ गया 3, और प्रथम पद क्या आ गया 6। इस प्रकार से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला है, अगला देखेंगे इस दूसरे के अंदर क्या है, वही सार्वंतर प्रथम पद a और सार्वंतर d ज्ञात करना है। देखो प्रथम पद क्या आएगा, प्रथम पद a बराबर क्या है माइनस का 7, सार्वंतर d बराबर क्या है, d का मैंने एक ही सूत्र बता दिया, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, या तीसरा पद माइनस का दूसरा पद, जैसे a2 माइनस का a1, यानी माइनस का 9 माइनस प्रथम पद क्या है माइनस का 7, प्रथम पद क्या है माइनस का 7। सार्वंतर d का सूत्र मैंने क्या बताया था, दूसरा पद माइनस का पहला पद, दूसरा पद हमारे पास क्या था 9 और पहला पद क्या था हमारे पास माइनस का 7, मान रखा माइनस का 9, माइनस और माइनस गुना होते हैं क्या होता है प्लस, माइनस और माइनस गुना होगी प्लस। अब माइनस 9 में से प्लस का 7 घटेगा तो क्या होगा माइनस के 2, क्या आएगा माइनस के 2। इस प्रकार से हम प्रथम पद a और सार्वंतर d ज्ञात किया। इसी प्रकार तीसरे में आपको ज्ञात करना है क्या, प्रथम पद a और सार्वंतर d। देखो कैसे ज्ञात करोगे आप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्दी इसे कर सकते हो। प्रथम पद क्या आएगा इसके अंदर, a बराबर आएगा 3/2, सार्वंतर, सार्वंतर का वही सूत्र रहेगा क्या, a2 माइनस का a1, दूसरा पद माइनस का पहला पद, यानी 1/2 माइनस का 3/2, याद करेंगे लघुत्तम कितना आएगा 2, क्या आ जाएगा 1 माइनस का 3, घटाएंगे क्या रहेगा, 1 में से माइनस का 3 घटेगा तो क्या रहेगा माइनस का 2, माइनस का 2/2, भाग 2 से 2 क्या आ जाएगा कट जाएगा, क्या रह जाएगा माइनस का 1। सार्वंतर d कितना गया माइनस का 1, सार्वंतर d बराबर क्या आ गया माइनस का 1, और प्रथम पद क्या आ गया a बराबर 3/2। इस प्रकार से हम 5.1 के जितने भी और पार्ट हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं। आपको केवल क्या करना है, प्रथम पद a बराबर लिखना है और सार्वंतर दूसरे पद से पहला पद घटाना है, और इस प्रकार के सवाल आसानी से कर सकते हो। अगर जो भी सवाल में कोई भी सवाल में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सवाल की फोटो खींच के कमेंट कर सकते हो, और दूसरे दिन की अगली कक्षा के अंदर हम उस सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सवाल देख रहे हैं, दूसरा सवाल क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्वंतर d निम्नानुसार दिया है तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, प्रथम पद आपको दिया हुआ मिलेगा और d का मान दिया हुआ मिलेगा, और आपको हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, यानी a1 a2 a3 a4 ज्ञात करना। इन चारों पदों का मान हमें ज्ञात करना। a1 बराबर हमने आपको मैंने पहले बता दिया था, a1 यानी प्रथम पद, a1 का मतलब क्या हो गया प्रथम पद, a बराबर क्या आ गया 1, a2 का मतलब द्वितीय पद, यानी a1
प्लस का डी। ये बताया था मैंने आपको। A1 पहले पद के अंदर सार्वधातुक डी का जोड़ेंगे तो दूसरा पद, दूसरे में सार्वधातुक डी जोड़ेंगे तो तीसरा पद, तीसरे में सार्वधातुक डी जोड़ेंगे तो चौथा पद आएगा। A1 का मान कितना है 1 प्लस डी का मान हमारे पास कितना है 1/2। लघुत्तम आ गई 2, तो 2 प्लस का 1 कितना आ गया 3/2। A3 निकालेंगे तो क्या आएगा A2 प्लस का डी। दूसरे पद में क्या करना है आपको, प्रथम पद जोड़ना है। जोड़ेंगे क्या आएगा A2 का मान कितना है 3/2 प्लस डी का मान कितना है 1/2। क्या आ गया लघुत्तम 2, तो क्या देगा 3 प्लस का 1, 3 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 4/2 यानी 2। अभी अगला A4 ज्ञात करेंगे, तो A4 का यानी मतलब A3 प्लस का डी क्या देगा 2 प्लस का डी का मान 1/2। तो लघुत्तम क्या आएगा 2, 4 प्लस का 1 कितना आ गया 5/2। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से आ गए 1, दूसरा 3/2, तीसरा 2, अगला 5/2। ये हमें ज्ञात करना है। दोबारा देखो एक बार कैसे ज्ञात किया हमने। प्रथम पद A बराबर दिया हुआ है, द्वितीय पद कैसे निकालते हैं A1 प्लस का डी। प्रथम पद में सार्वधातुक डी को जोड़ेंगे। तीसरा पद कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में सार्वधातुक डी को जोड़ेंगे। चौथा पद कैसे निकालते हैं, तीसरे पद में सार्वधातुक डी को जोड़ेंगे। इसी प्रकार हमें पांचवां पद ज्ञात करना होता तो कैसे करते, चौथे पद के अंदर सार्वधातुक डी का मान क्या करते ऐड करते या जोड़ते। इससे अगला एक उदाहरण और देखेंगे। क्या है ये जो भी सवाल आपको करवाए जा रहे हैं 5.1 प्रश्नावली के ही सवाल हैं, और किसी भी सवाल अन्य सवाल में आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप उसको भेज सकते हो और अगली कक्षा के अंदर आप उसका हल पा सकते हो। तो दूसरा सवाल हमारे पास है 1/3। ए बराबर दिया हुआ है 1/3, डी बराबर दिया हुआ है 4/3। क्या दिया हुआ है ए बराबर 1/3, डी बराबर 4/3। प्रथम पद तो दिया हुआ है, तो यानी A1 मान निकालेंगे। A1 बराबर क्या देगा ए प्रथम पद ए कितना है 1/3। A2 क्या आएगा A1 प्लस का डी। A1 प्लस का डी कितना देगा 1/3 प्लस का 4/3। लघुत्तम आगे 3 क्या हो जाएगा 1 प्लस का 4 यानी 5/3। A3 क्या देगा A2 प्लस का डी। अगले पद में क्या करते हुए चलना, डी को जोड़ते हुए चलना है। बहुत ही सरल काम आपके लिए। 5/3 प्लस का 4/3। लघुत्तम आगे 3, 5 प्लस का 4, 5 4 9/3। A4 तो A3 प्लस का डी। A3 कितना आया 9/3। डी कितना है 4/3। लघुत्तम कितना है 3, 9 प्लस का 4 कितना आ गया 9 और 4 कितने होते हैं 13/3। तो चारों पद कितने आ गए, पहला पद 5/3, दूसरा 9/3। पहला पद क्या है 1/3, दूसरा पद 5/3, तीसरा पद 9/3, चौथा पद क्या आ गया 13/3। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। आप अन्य सवालों का प्रयास करके करना, जो भी सवाल नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, आपको अगले वीडियो के अंदर उसका हल मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3 5.1 का प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित श्रेणियों में यदि कोई समांतर श्रेणी है, इसके अंदर श्रेणियां दी हुई हैं, समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वधातुक डी ज्ञात करना है और अगले 4 पद भी ज्ञात करने। यदि वो समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले 4 पद ज्ञात करने, अन्यथा नहीं करने। तो पहले तो आपको बता दिया गया था, मैंने बताया था समांतर श्रेणी होती क्या है। उसके सभी पदों के बीच का अंतर क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। अगर अंतर समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। देखो ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है ज्ञात करेंगे। जैसे इसके अंदर ज्ञात करेंगे A2 माइनस का A1 ज्ञात करेंगे, माने दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे और इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। अगर इन सभी के पदों के बीच का अंतर समान आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो 5/2 माइनस का 2, लघुत्तम कितने आई 2, 5 माइनस का 4, 5 माइनस का 4 कितना आ गया 1/2। अभी इन दोनों के बीच का अंतर देखें, A3 माइनस का A2 क्या आएगा 3 माइनस का 5/2। लघुत्तम कितने 2, 6 माइनस का 5 कितना आ गया 1/2। इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, A4 माइनस का A3
क्या आएगा 7/2 माइनस का 3 क्या आ जाएगा लघुत्तम 2 7 माइनस का 6 कितना आ गया 1/2। इन सभी के बीच का अंतर देखो, इनके बीच का अंतर कितना है 1/2, इनके बीच का अंतर क्या है 1/2, इनके बीच का भी अंतर 1/2 1/2 1/2। इन दो सभी पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुई, इसका मतलब ये क्या हुआ समांतर श्रेणी में है। तो ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद भी क्या करने हमें ज्ञात करना है। तो इसका सार्वंतर डी कितना आ गया आपके पास, सार्वंतर डी कितना आया देखो, सार्वंतर डी कितना आ गया, इन सभी पदों के बीच का अंतर हमने कितना निकाला 1/2 1/2 ही निकाला हमने। तो सार्वंतर डी बराबर कितना आ गया 1/2 और ए हरतम पद कितना है 2। 4 पद ज्ञात करने, ये 4 पद तो है ही हमारे पास, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। हमें ज्ञात कौन कौन से रखने A5 A6 A7 A8। कौन कौन से पद ज्ञात करने A5 A6 A7 A8। A5 ज्ञात करेंगे A5। देखो मैंने पहले बताया था A2 याद किया तो क्या आया A1 प्लस का D, A3 आया तो क्या आया A प्लस का A2 प्लस का D, A4 निकाला तो हमने क्या निकाला था A3 प्लस का D, A5 निकालेंगे तो क्या आएगा A4 प्लस का D, यानी A4 प्लस का D कितना आएगा A4 कितना हमारे पास 7/2 प्लस D कितना है 1/2, लघुत्तम कितना है 2, जोड़ेंगे 7 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 8/2, 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 4। A5 कितना आ गया 4। ऐसे A6 निकालेंगे, A6 क्या आ जाएगा A5 प्लस का D, इसमें जोड़ेंगे क्या आएगा 4 प्लस का D कितना है 1/2, लघुत्तम कितना है 2, 4 दूनी 8 प्लस का 1 कितना आ गया 9/2। इसी प्रकार A6 निकालेंगे, A6 निकाल लिया, A7 निकालेंगे, A7 क्या आ जाएगा A6 प्लस का D क्या आ गया 9/2 प्लस का 1/2, लघुत्तम कितना आ गया 2, 9 प्लस का 1 यानी 10/2 कितना आ गया 5। A7 भी कितना आ गया 5। A8 कितना आ जाएगा A7 प्लस का D, A7 यानी 5 प्लस का D यानी 1/2, लघुत्तम आ गया 2, 10 प्लस का 1, 10 प्लस का 1 कितना आ गया 11/2। तो इसके अंदर 4 पद अगले और याद करने थे, यानी A6 A5 A6 A7 A8। A6 5 कितना आया 4, A6 कितना आया 9/2, A7 कितना आया 10/2 यानी 5, A8 कितना आया 11/2। तो हमारी समांतर श्रेणी इसके आगे की 4 पद और लिखेंगे तो क्या बन जाएगी, पहला पद क्या था 2 5/2, 3 7/2, इसके बाद का हमने पद क्या निकाला था 4, इसके बाद का पद हमने क्या निकाला था 9/2, इसके बाद का पद हमने निकाला था 5/2, इसके बाद का पद हमने निकाला 11/2। इस प्रकार से समांतर श्रेणी में प्राप्त हो जाएगी। इसका दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं, वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है ज्ञात करते हैं। बाकी के सवाल आपको करने हैं, मैं मात्र एक और करवा रहा हूँ आपको, और जो भी जिसमें भी दिक्कत आए वो आप आसानी से दूसरे दिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दूसरे दिन के लिए पूछ सकते हैं। देखो क्या सवाल है, ए का स्क्वायर ए का क्यूब इस प्रकार से दिया हुआ है। आपको इसको मैं बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर डी ज्ञात करना है और उसके अगले 4 पद भी ज्ञात करना है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, समांतर श्रेणी होगी तो इनके बीच का अंतर क्या आएगा बराबर, यानी दूसरे पद से पहला पद घटाओ ए स्क्वायर माइनस का ए दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा ए माइनस का 1। अब इसमें से घटाएंगे A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A का स्क्वायर क्या आ जाएगा A स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह गया 1 माइनस का A, यहाँ A4 माइनस का A3, यहाँ क्या आ जाएगा A4 माइनस का A3, घटाएंगे A की घात क्यूब कॉमन आ गया तो A माइनस का 1। अब देखो ये पद सभी समान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे, इसका मतलब ये क्या आ रहा है A2 माइनस का A1
बराबर नहीं है A3 माइनस का A2, बराबर नहीं है A4 माइनस का A3। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले 4 पद भी हमें ज्ञात नहीं करने। समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले 4 पद भी ज्ञात करनी नहीं है। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एपी। इसका मतलब ये एपी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगले वीडियो देखने के लिए।